Hello everyone. Today we will continue chapter 7 of History, Education and British Rule. We have already discussed about the Wood Dispatch, vernacular education, Anglicists and Orientalists, Charter Act 1813, Macaulay's Minutes. Okay. And today we will discuss about the new initiatives in the Indian educational system. After 1854, the East India Company decided to take initiatives to improve vernacular education. To ensure order within the system, the company started imposing routines, establishing rules. पहले क्या था, रूल्स जो थे इस्टेब्लिश नहीं थे, ठीक है, कोई सिस्टम नहीं था. तो उन्होंने क्या किया, आफ्टर द 1854 कुछ रूल्स बना दिए स्टडी को लेकर. A number of government पंडित्स were appointed and given charge of 4 to 5 school. कुछ पंडित गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पंडित्स जो थे वो अपॉइंट कर दिए गए और उनको चार्ज दे दिया गया कि 5 और 4 स्कूल्स का. They were asked to visit schools and improve the standard of teaching. The gurus were asked to submit periodic reports. उनसे कहा गया कि वही उनकी स्कूल्स की रिपोर्ट्स देंगे कि वो किस तरह की प्रोग्रेस कर रहे हैं. टेक्स्ट बुक वर introduced to expedite teaching. Several new initiatives were launched such as the annual examination होने लगे, fixed number of seats and new rules of discipline. Students were asked to attend schools regularly. The inability to attend school was seen as indiscipline. Schools which accepted the government's condition were provided with grants. जो भी स्कूल जो थे विच एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहे थे उनको क्या प्रोवाइड होने लगी, ग्रांट्स. गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें ग्रांट दी जाती थी. इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट फॉर द इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन टू कम्पीट विद द स्कूल रनिंग ऑन द गवर्नमेंट एड. अब उन स्कूलों का चलना बहुत मुश्किल हो गया था जो गवर्नमेंट के ग्रांट के बिना चल रहे थे, उनके रूल्स को नहीं मान रहे थे और बिना ग्रांट के चल रहे थे. उनका कंपटीशन अब बहुत बढ़ गया था, उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया था. ठीक है. डिड यू नो स्कॉटिश मिशनरी विलियम एडम वॉज अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल. वर्नाकुलर स्कूल में प्रोग्रेस को चेक करने के लिए विलियम एडम को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से अपॉइंट किया गया. ही टूर्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार एंड फाउंड दैट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन वर वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स. उन्होंने क्या किया, बंगाल और बिहार का दौरा किया, मतलब वहाँ पर वो गए और उन्होंने चेक किया, उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं. ओके, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, कोई फिक्स फीस नहीं है उनकी. देयर वॉज नो फिक्स सिलेबस. क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन. जब खेतों में कटाई का काम होता है उस टाइम पे इस बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जाते हैं, क्लासेस बंद कर दी जाती हैं. तो फीस वर पेड टू द गुरुज एज पर द कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट्स. तो फीस दी जाती है वो पेरेंट्स की कैपेसिटी को देख कर दी जाती है, कोई फिक्स फीस नहीं है. अब आती है आपकी एजुकेशन आफ्टर 1858. द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन इन 1882 अंडर W. Hunter to evaluate the education progress achieved after the recommendation of the Wood Dispatch. The Hunter Commission was appointed by Lord Ripon. The Commission's views were restricted to primary and secondary education. It acknowledged that female education had largely been ignored. The end of the 19th century witnessed great improvement in the secondary and higher education. The Punjab University was established in 1882, followed by the Allahabad University in 1887. Now we will discuss about the reforms and education.
reforms and education. Social reforms such as Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chand Vidyasagar and Sir Syed Ahmad Khan strongly advocated the spread of education to eradicate social evils. इन्होंने एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया, उसको भी सपोर्ट किया और बहुत सारी बुराइयों को यहाँ से दूर हटाने में हेल्प की लोगों की. Raja Ram Mohan Rai supported Western education and founded the Hindu College in Calcutta in 1870. 1817 में इन्होंने कैलकाटा में हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया. ईश्वर चंद विद्यासागर strongly supported the cause of women's education. He became the principal of the Sanskrit College. Dayanand Saraswati founded the Arya Samaj and also set up a school which promoted Western education as well as the study of the Vedas. The Theosophical Society, founded by Annie Besant, also set up schools for boys and girls.